नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल बिल्लौरे की, जिन्हें हम एमबीए चाय वाले के नाम से जानते हैं। जिस देश के गली नुक्कड़ मोहल्ले में जहां पे आपको चाय मिल जाता है गली गली में 10 रुपये 5 रुपये में, क्या वहां पे एक चाय की फ्रेंचाइजी लेना एक सक्सेसफुल बिजनेस है या नहीं है, आज हम इसी पे बात करेंगे। और एमबीए चाय वाला जो है वो क्यों डे बाय डे इनके जो प्रॉफिट है वो नीचे जाते जा रहे हैं और लोग इन्हें इतना ट्रॉल क्यों कर रहे हैं, आज हम इसी की केस स्टडी पे हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई पर्सनल टारगेट एमबीए चाय वाला पे नहीं है। ये जस्ट एक केस स्टडी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ डेटा और कुछ फैक्ट के बेस पे। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लौर जो है वो मध्य प्रदेश के धर गाँव के रहने वाले हैं और जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और अगर मैं इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने एजुकेशनल में सिर्फ बीकॉम किया हुआ है और ये एमबीए करना चाहते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके बाद इनका जो सफ़र स्टार्ट होता है वो सीधा इन्होंने अपने फैमिली से 8,000 रुपये ये लेते हैं अपने फादर से, और एक चाय की जो छोटी सी स्टॉल होती है वो लगा के इन्होंने अपना चाय बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2017 की, जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और 5 से 6 सालों के अंदर आज के टाइम में मैं अगर बात करूं तो इंडिया के करीब बड़े 22 शहरों से ज़्यादा इनके टोटल फ्रेंचाइजीज हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। और बहुत लोग इनसे इंस्पायर हुए हैं क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। ये बिजनेस मॉडल बहुत अलग अलग तरीके का बिजनेस मॉडल लोगों को बताते हैं, तो लोग इनसे मोटिवेट बहुत हुए, लोग इनसे इंस्पायर बहुत हुए और कुछ ना कुछ लोगों ने इनसे सीखा ही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर आप देख रहे हैं तो इन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। इनके ऊपर करीब 28 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये लोगों का ये कहना है कि ये बोलते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप करीब करीब रोज़ का आप 10,000 से ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन वहाँ पे जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली हुई है वो लोग बता रहे हैं कि हमें रोज़ का 600 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है दोस्तों, वो कहीं भी मैं इसमें एमबीए चाय वाले को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे इनके बिजनेस में नहीं है। लोगों ने इनके स्ट्रगल को नहीं देखा, लोगों ने सिर्फ इनके सक्सेस को देखा और इसीलिए जो लोगों का बिजनेस है वो फेल होता जा रहा है। क्योंकि जो लोग इनका स्ट्रगल देखते हैं वो इनकी फ्रेंचाइजी पहले कभी नहीं लेते हैं, वो पहले बेसिक लेवल पे काम करते हैं, उसके बाद से वो फ्रेंचाइजी लेने की सोचते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इनकी फ्रेंचाइजी ली। प्रफुल्ल बिल्लौर जो है वो लोगों को 2 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, या तो आप इनकी तरह स्ट्रगल कर लो या तो आप इनकी फ्रेंचाइजी लेके आप पहले दिन से ही कमाना स्टार्ट करो। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे तो लोगों को जो है वो इजी ऑप्शन बहुत पसंद आता है। तो लोगों ने क्या किया, फ्रेंचाइजी लेना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली 4 तरीके के फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क करते हैं। पहला आता है कोको मॉडल, दूसरा आता है कोफो मॉडल, तीसरा आता है फोको मॉडल और चौथा आता है फोफो मॉडल। अब ये कोको मॉडल क्या होता है, तो कोको मॉडल फ्रेंचाइजी वो होती है ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी क्या करती है कि कंपनी फ्रेंचाइजी भी ओन करती है और उसके जो ऑपरेशनल होते हैं वो भी कंपनी ही ओन करती है। तो अगर आप इसका एग्जांपल समझना चाहोगे तो आपका रिलायंस का जो जियो मार्ट है या बिग बाजार जो है ये आपको कोको मॉडल फ्रेंचाइजी पे वर्क करता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस सब कंपनी का होता है, सब स्टाफ कंपनी के होते हैं, सारा प्रोडक्ट कंपनी का होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो कंपनी का ही होता है। तो इसमें जो प्रॉफिट या लॉस भी होता है वो कंपनी का ही होता है। दूसरा जो होता है वो कोफो मॉडल होता है, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल मॉडल। अब इसमें कंपनी क्या करती है, बेसिकली इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को ओन करती है और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ऑपरेट करवाती है। फ्रेंचाइजी तो कंपनी की होती है लेकिन जो इसका ऑपरेशनल होता है वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी करती है। तो अगर आप इसका एग्जांपल समझना चाहोगे तो आप कोई भी कॉल सेंटर देख लो या कोई भी बीपीओ देख लो जो कि कोफो मॉडल पे वर्क करता है। इसमें कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है लेकिन जो उसमें काम करते हैं, जो उसको ऑपरेशनल करते हैं, वो में बेसिकली यही करते हैं कि कंपनी फ्रेंचाइजी होल्ड करती है लेकिन जो इसमें काम करते हैं वो थर्ड पार्टी करती है, जो ऑपरेशनल होते हैं वो थर्ड पार्टी करती है। अब जो तीसरा मॉडल आता है वो फोको मॉडल होता है। दोस्तों, फोको मॉडल, फोको मॉडल में क्या होता है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेशन मॉडल। इसमें जो फ्रेंचाइजी का ओनर होता है वही आउटलेट का मालिक भी होता है, जिसमें सारी चीज़ें यही देखता है। इसका सबसे बेस्ट अगर आप एग्जांपल समझोगे तो बिस्ट्रो 57 जो है वो फोको मॉडल पे वर्क करता है। अब जो चौथा मॉडल आता है वो दोस्तों फोफो मॉडल आता है, जिसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी क्या करती है, वो सिर्फ अपना ब्रांड, लोगो और आइडेंटिटी देती है और ऑपरेशनल ट्रेनिंग देती है, जिसके बदले वो एक फिक्स अमाउंट चार्ज करती है आपसे, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओनर का इशू है, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। तो जो एमबीए चाय वाले का जो बिजनेस मॉडल है वो फोफो मॉडल पे वर्क करता है। अब अगर आप इनकी ऑडियंस समझेंगे, एमबीए चाय वाली की जो ऑडियंस है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, वो 80% ऑडियंस इनके गांव साइड से आती है। बेसिकली
इनके 3 तरीके की फ्रेंचाइजी आती हैं। जो सबसे पहला आता है वो आता है कियोस्क मॉडल। कियोस्क मॉडल में क्या होता है, करीब करीब आपके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट के आपके पास एरिया होना चाहिए, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास करीब 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर दूसरा आता है इनका डाइनिंग मॉडल, जिसमें ऑलमोस्ट करीब 300 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए आपको इनकी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए। और तीसरा आता है इनका लाउंज मॉडल, MBA चाय वाला लाउंज मॉडल, जिसको ओपन करने के लिए करीब करीब आपके पास 700 से 800 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और साथ ही के साथ आपके पास 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तब आप ये तीसरा जो आपका इनका लॉन्च मॉडल का फ्रेंचाइजी है वो आप ओन कर सकते हैं। आप खुद इस चीज़ को समझो कि अगर आप 40 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके चाय बेच रहे हो, जब आप इतना आउटपुट दे रहे हो, आप जब इतना इनपुट दे रहे हो, तो आप आउटपुट क्या निकालोगे और कितने टाइम में निकालोगे। किसी भी बिजनेस का रूल है कि मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दे के मिनिमम इनपुट निकालना होता है, ये किसी भी बिजनेस का रूल नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझिए। अब हर इंसान का अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरा जो ये ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पैसे जब भी हम लगाते हैं तो इस चीज़ को समझ के लगाते हैं कि वो चीज़ हमें प्रॉफिट देगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो चीज़ हमें लॉस देगी। और यही चीज़ हुआ लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने सिर्फ प्रफुल्ल बिल्लौरे के सक्सेस देखा, उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो नहीं देखी। क्योंकि अगर स्ट्रगल लाइफ देखी होती कि कहाँ पे वो 8,000 रुपये से एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे आप 10 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और दोनों लोग सेम चीज़ को बेच रहे हो। और इंडिया जो कंट्री है, यहाँ पे यूजुअली होता है क्या है कि लोग नुक्कड़ पे या किसी टी स्टॉल पे ही खड़े होकर चाय पीना पसंद करते हैं। हाँ, अगर आप कभी फैमिली के साथ जाते हो, आप कभी भी सोचना, आप फैमिली के साथ कहीं भी जाते हो तो आप चाय तो ऑर्डर करते नहीं हो। अगर यहाँ पे इनका कोई खाने का बिजनेस होता, कोई बर्गर का, कोई पिज़्ज़ा का, कोई ऐसा कोई फ्रेंचाइज मॉडल होता, तो शायद वो सक्सेसफुल होता। लेकिन चाय का है, इसलिए ये डे बाय डे डिक्रीज करता जा रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो मेरी ओपिनियन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और आज के टाइम पे इंडियन फैमिली कहीं भी जाती है, अगर मैकडी जाती है या स्टारबक्स जाती है, तो वो उसका एम्बियंस एंजॉय करने के लिए जाती है। वो बेसिकली वो इसलिए जाते हैं कि वो ये फील कर सकें कि वो रिच है, इसीलिए वो इतने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन आप इतने पैसे खर्च करके चाय पीने का एक्सपीरियंस तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि चाय इंडिया में बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए लोग नहीं पीते हैं। चाय इंडिया में लोगों की ज़रूरत हो गई है, तो लोग फैमिली में आप जाओगे तो लोग आपको पहले चाय ऑफर करेंगे। लेकिन आप कहीं बाहर जाते हो घूमने तो जल्दी आपको कोई चाय ऑफर नहीं करता, आपको कुछ खाने का ऑफर करता है या कुछ अलग तरीके का आपको ड्रिंक ऑफर करता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा जो इनका बिजनेस जो है वो डे बाय डे डिक्रीज करता जा रहा है। दोस्तों, कोई भी देश लॉ से चलता है, तो इनका जो मॉडल है वो ऑन पेपर फोफो मॉडल पे है। तो फोफो मॉडल की वजह से अगर कानून जब भी कोई भी सुनवाई करती है तो वो ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स के बेस पे सुनवाई करती है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप कभी MBA चाय वाले के स्टोर पे आपने जाके कभी चाय पिया है? अगर पिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।